किसी ऐसे इंसान को अपने वार्ड से चुनकर भेजिए जो आपके वार्ड का काम करे, आपके शहर की उसे कुछ तो मोहब्बत हो। ये ज़रूरी नहीं है कि ढाबे पर एक रोटी मिल जाए तो आंख बंद करके उसको वोट दे दें। नमस्कार, आदाब। आज की ये खूबसूरत शाल हमारे दोस्त संदीप गुप्ता के चैनल के कार्यालय का उद्घाटन गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आहवाड़ के हाथों किया गया। उनके जाने के बाद जब मैं वहाँ पहुँचा तो संदीप गुप्ता ने मुझे ये शाल पहनाई। भिवंडी शहर की पत्रकारिता में बदलाव बड़ी तेज़ी से हो रहा है, जैसा कि भिवंडी शहर की राजनीति में भी बदलाव हो रहा है। पत्रकार अपने स्तर पर काम कर रहे हैं और राजनीतिक लोग यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यानी इस पार्टी से उस पार्टी में, उस पार्टी से उस पार्टी में आने और जाने का ये प्रोग्राम बड़े ज़ोरों पर चल रहा है। आज भिवंडी शहर में गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आहवाड़ आए और पहले महानगर पालिका में गए, वहाँ पत्रकारों के साथ बात भी की और कुछ ऑफिशियली बातें महापौर वगैरह से भी की। उसके बाद भिवंडी शहर के धामनकर नाका क्षेत्र में गए और वहाँ संदीप गुप्ता के कार्यालय का उद्घाटन किया और उसके बाद वो तीसरे ठिकाने पर भी गए जहाँ उन्होंने खाना भी खाया। भिवंडी शहर में या देश के किसी भी शहर में मंत्री आना ही चाहिए, क्योंकि जब मंत्री आते हैं तो शहर में कुछ ना कुछ थोड़ा सा सुधार हो जाता है, रास्ता हो, साफ़ सफाई हो, ये अच्छी बात है। पिछले महीने भिवंडी शहर से लगकर दीवा गांव के कपिल मोरेश्वर पाटिल, जो भिवंडी लोकसभा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और अब पंचायत राज मंत्री भी हैं, पिछले महीने बड़े धूमधाम से कोरोना के सारे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए भिवंडी शहर में बड़े पैमाने पर रोड शो किया गया। खुशियां मनानी चाहिए, मगर बड़ी बात है, हमारे देश की बदनसीबी है कि मंत्रियों के लिए कोई कानून कायदा नहीं होता और गरीब के लिए कानून कायदा होता है। इसी तरह से आज भिवंडी शहर में जब गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आहवाड़ आए तो कोरोना की सारी धज्जियां उड़ा दी गई और बड़े पैमाने पर रोड शो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। इनके प्रोग्राम से किसी को कोई एतराज़ नहीं है, मगर भिवंडी शहर की जो राजनीति बड़ी तेज़ी से उलट पलट हो रही है। कांग्रेस पार्टी से पहले 18 नगर सेवक पार्टी छोड़कर राष्ट्रवादी में भागे। उसके बाद जब शोएब गुड्डू की छुट्टी कर दी गई कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से, तो पिछले सप्ताह वो भी राष्ट्रवादी कांग्रेस में पहुंच गए। इनके बिछड़े हुए साथी वहां मिले। बड़ी बात ये थी कि आज जब भिवंडी शहर में बैनर देखे जा रहे थे तो उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भगवान टावरे भी अपना बैनर लगा रहे थे, जिसमें नीचे लिखा हुआ था वो भी अध्यक्ष, शोएब गुड्डू भी अध्यक्ष, और गृह निर्माण मंत्री के कार्यालय से उनके खाजगी सचिव का जो लेटर आया तो उसमें सुहेल गुड्डू। इस तरह से इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ। बहरहाल मैं भिवंडी शहर की जनता से एक सवाल करता हूँ कि जिन जिन पार्टियों को आपने भरोसा करके महानगर पालिका में चुनकर नगर सेवक की कुर्सी तोहफे में दी थी, तो क्या आपकी उम्मीदों पर वो खरे उतरे? मुझे तो नहीं लगता, शायद भिवंडी शहर के मतदाताओं को भी नहीं लगता होगा। ये सारी तैयारियां, मंत्रियों का रोड शो, मंत्रियों का आना जाना, पार्टियों में इधर से उधर आना जाना, ये सब मिलाकर अगले ही साल आने वाले भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के चुनाव की है। भिवंडी शहर के लोगों से अपील करता हूँ कि लगभग 4 सालों में आपने महानगर पालिका में जो नगर सेवक भेजे थे, उनके कारनामे जो आपने देखा है, तो आने वाले दिनों में ज़रूर अपने शहर की मोहब्बत में इतना तो कीजिए कि सही उम्मीदवार को चुनिए, सही आदमी को चुनिए, पार्टी का चेहरा मत देखिए, मगर किसी ऐसे इंसान को अपने वार्ड से चुनकर भेजिए जो आपके वार्ड का काम करे, आपके शहर की उसे कुछ तो मोहब्बत हो। ये ज़रूरी नहीं है कि ढाबे पर एक रोटी मिल जाए तो आंख बंद करके उसको वोट दे दें, क्योंकि पिछले चुनाव में, यानी अभी जो मौजूदा नगर सेवक है, इस दौर में ये हुआ है
ढाबे पर रोटियां खा खा कर लोगों ने वोट दिया है, तो आज शहर का ये अंजाम लोगों को देखने को मिल रहा है। बहरहाल कोशिश कीजिए आने वाले चुनाव में सही अच्छे उम्मीदवार को चुनकर महानगर पालिका भेजिए, ताकि वो आपका नेतृत्व कर सके, आपके वार्ड का नेतृत्व कर सके, आपके शहर का नेतृत्व कर सके। मैं सुल्तान कुरैशी के साथ खान फ़ख्र आलम। हमारे चैनल पे जितनी भी खबरें दिखाई जाती हैं वो सही है और ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो आप लोग ज़रूर देखिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारा YouTube चैनल भी देखिए। थैंक यू।